Good morning, students. Today our topic is lysosomes. These can be seen with electron microscope. They contain digestive enzymes. They are known as the suicidal bags of the cell. Because of the digestive enzyme, they are known as the suicidal bags of the cell. They are discovered by Christian de Duve in 1956, and they were first of all reported. They were discovered in the cell by the Navikov location. They are present in all animal cells except the mammalian RBCs. They are present in certain plant cells such as yeast cells, fungi cells, root tips, and cells of meats. They are absent in the prokaryotic cells. Animal lysosomes. अब हम बात करेंगे एनिमल लाइसोसोम की. द नंबर ऑफ लाइसोसोम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. किसी सेल में कम होंगे, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं. देयर शेप इज मोस्टली स्फेरिकल. देयर साइज इज अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर टू 0.8 माइक्रोमीटर. लाइसोसोम्स दे आर टिन्नी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स. दे आर टिन्नी सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बबल होता है उस तरह से. दे आर टिन्नी सैक लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाई ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ द लिपोप्रोटीन. आपने पीछे राइबोसोम्स पढ़े, उनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, जबकि लाइसोसोम में यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है. दे कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिज. इनके बीच में जो एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उनको एसिड हाइड्रोलिज बोलते हैं. दे कैन डाइजेस्ट ऑल मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंटरिंग इनटू इट. जो लाइसोसोम के बीच में कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंटर करता है उसको वो डाइजेस्ट कर सकते हैं. नोट, लाइसोसोम स्टोर द हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स ऑफ द सेल. They store the hydrolyzing enzymes of the cell. Their brain prevents the enzyme from escaping the cytoplasm and digesting it. तो ये जो है लाइसोसोम के बीच में एंजाइम होते हैं, उनके बाद जो मेम्ब्रेन है वो उनको साइटोप्लाज्म के बीच में नहीं जाने देती है. अगर वो साइटोप्लाज्म के बीच में चले जाएंगे तो सारी ऑर्गेनेलिज को वो डाइजेस्ट कर जाएंगे, कोई चीज़ नहीं बचेगी साइटोप्लाज्म के बीच में. ठीक है. अब हम बात करते हैं द मटेरियल नीडेड टू बी डाइजेस्टेड दैट मस्ट एंटर द लाइसोसोम बिकॉज एंजाइम्स रिमेन्स कन्फर्म्ड विद इन द लाइसोसोम. अब हम बात करते हैं टाइप्स की. दे एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म्स दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. अब जो ये 4 टाइप के हैं: प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडीज एंड ऑटोफेगिक वैक्यूल्स. ठीक है. यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपके जो 4 टाइप्स के हैं लाइसोसोम जो हैं. अब ये एक मान लीजिए सेल है. क्या है ये? सेल है. सेल के बीच में डिफरेंट ऑर्गेनेली होंगी, जैसे कि यहाँ पे RER भी है, SCR है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है या और कोई ऑर्गेनेलीज हैं. तो अब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स की. जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं दे कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दे आर इन इनएक्टिव स्टेज. दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द SCR. देखो SCR है, SCR से जो है ये पिंच डॉप हो गया और ये एक वेसिकल बन गया. इसको इसके बीच में डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, इसको बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम. क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी लाइसोसोम. ठीक है. अब हम सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करते हैं. सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होते हैं? जब प्राइमरी लाइसोसोम के बीच में कोई ऑर्गेनिक के बीच में कोई फूड मटेरियल सॉलिड या लिक्विड कोई भी चला जाता है फॉर द पर्पज ऑफ डाइजेशन, देन प्राइमरी लाइसोसोम इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम. जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे फूड मटेरियल चला गया है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स चली गई हैं, तो इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे. ये उन मटेरियल का डाइजेशन करेगा. क्या करेगा? उनका ये डाइजेशन करेगा विद हेल्प ऑफ एंजाइम. जैसे कोई फूड मटेरियल अंदर चला जाता है तो एंजाइम जो है वो एक्टिव स्टेज में हो जाते हैं और वो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं. अच्छा, उसके बाद आ गई रेजिडुअल बॉडी. जैसे मटेरियल डाइजेस्ट हो गया, सारा मटेरियल डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होकर वो सारे कंपोनेंट जो साइटोप्लाज्म के बीच में चले गए फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी. अब कुछ मटेरियल जो वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जिसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है. सो सेकेंडरी लाइसोसोम विद अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जब उसके बीच में अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाता है दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल बॉडी. क्या बोलते हैं उसको? ये प्राइमरी हो गया जिसमें इनएक्टिव एंजाइम है. ये सेकेंडरी हो गया जिसमें फूड मटेरियल गए हैं और डाइजेस्ट कर रहा है, और जिसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह गया उसको रेजिडुअल बॉडी बोलेंगे. अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो कुछ ऑर्गेनेलिज को, जो अनवांटेड ऑर्गेनेलिज हैं, डैमेज ऑर्गेनेलिज, उनको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं. वो ऑर्गेनेलिज हैं जैसे मान लो जो माइटोकॉन्ड्रिया है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो प्राइमरी लाइसोसोम के बीच में चला जाएगा. देन दैट लाइसोसोम इज कॉल्ड ऑटोफेगिक वैक्यूल. क्या बोलते हैं उसको? ऑटोफेगिक वैक्यूल. ठीक है जी. ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है उसको मैंने बताया था आपको कि उनको हीट्रोफेगोसोम भी बोल देते हैं और उनको डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोल देते हैं. ठीक है. और जो फूड मटेरियल अगर इनके बीच में जो है लिक्विड ड्रॉपलेट जाती है तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोटिक वेसिकल, और अगर उसके बीच में फूड मटेरियल जाता है तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोटिक वेसिकल. अब करेंगे ऑटोफेगिक वैक्यूल की. ऑटोफेगिक वैक्यूल में बोला कि जब वो किसी ऑर्गेनेली को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेगी एंड द प्रोसेस इज नोन एज ऑटोलिसिस और ऑटोफेगी और ऑटोलिसिस. व्हेन प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजी विद द डैमेज्ड और अनवांटेड ऑर्गेनेली देन दैट इज कॉल्ड ऑटोफेगी वैक्यूल या ऑटोफेगोसोम या उसको ऑटोलाइसोसोम बोलते हैं. ओरिजिन जो है इसका SCR से या गोल्जी बॉडी से होता है. फंक्शन जो है इसके डाइजेशन ऑफ
जो है आपके यूजफुल मटीरियल्स, डाइजेशन ऑफ हार्मफुल मटीरियल, डाइजेशन ऑफ अनवांटेड मटीरियल, रिमूवल ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनेली जो डैमेज ऑर्गेनेल को रिमूव कर देते हैं, फीडिंग ऑफ स्टार्विंग एनिमल, जो एनिमल स्टार्व करते हैं उनको फूड प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट करके या दूसरे मटीरियल को डाइजेस्ट करके, ऑटोलिसिस जैसे कि मेटामॉर्फोसिस जो फ्रॉग होती है, टैडपोल होता है उसकी टेल होती है, तो यहाँ पे जो है इसके एंजाइम्स हैं वो उसकी टेल को जो है डाइजेस्ट कर देते हैं और वो टैडपोल जो वो एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन, स्पर्म जो है उसकी एग की मेम्ब्रेन को जो है उसको क्या कर देता है, वो उसको डाइजेस्ट कर देता है और वहाँ पे स्पर्म जो वो एग के साथ यूज करके फर्टिलाइजेशन करता है। अब सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इनको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स लाइसोसोम्स ड्यू टू देयर और autolytic role or the disposal units, due to their autolytic role they are known as the suicidal bag of the cells or the disposal units of the cell because they digest the incoming फूड मटेरियल। ओके, अब हम बात करते हैं प्लांट लाइसोसोम्स की। किसकी बात करेंगे? प्लांट लाइसोसोम्स की। जो प्लांट लाइसोसोम्स होते हैं दे स्टोर बिसाइड दे हैव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम, दे आल्सो स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल। एंजाइम भी होंगे साथ में, वो रिजर्व फूड स्टोर करने का भी काम करते हैं। जैसे कि ये 3 टाइप के होते हैं स्पिरोसोम, दे स्टोर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये वाले जो स्पिरोसोम जो हैं ये प्लांट लाइसोसोम हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, साथ में वो प्रोटीन्स और लिपिड स्टोर करते हैं। उनकी शेप स्फेरिकल होती है। दे आर प्रेजेंट इन द मोस्ट प्लांट सेल्स एंड दे अराइज फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इसके दूसरे टाइप है प्लांट लाइसोसोम, उनको एलिरोन ग्रेन्स बोल देते हैं। ये स्फेरिकल होते हैं ये भी, और इनके बीच में प्रोटीन्स और फॉस्फेट होते हैं। उसके पास जो थे प्रोटीन्स और लिपिड थे, इसके पास क्या है? प्रोटीन्स और फॉस्फेट अलॉन्ग विद द एंजाइम। दे आर प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म्स एंड द कोटिलेडन्स ऑफ द सीड्स एंड दे आर मेम्ब्रेन बाउंड। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं बैक्यूल्स। ये राउंडेड होते हैं, दे कंटेन वेराइटी ऑफ एंजाइम्स। अब एक और चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, सेल कोट। सेल कोट जो दैट इज मेड अप ऑफ ओलिगो सैकराइड्स लेयर, ठीक है, एंड इट इज़ ए फिलामेंटस लेयर एंड आउटसाइड द सम एनिमल्स एंड द प्रोटिस्टा। कहाँ पे प्रेजेंट होता है सेल कोट? सारे एनिमल्स में नहीं, कुछ एनिमल्स में और कुछ प्रोटिस्टा में जो ये लेयर प्रेजेंट होती है जो कि ओलिगोसैकराइड्स की बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम साल्ट्स होते हैं, सिलिकॉन होते हैं और कई सब्सटेंसेस होते हैं। अब इसके फंक्शन आगे, इट प्रोटेक्ट द सेल, क्योंकि सेल कोट है, बाउंड्री का काम कर रहा है, प्रोटेक्ट करता है, ये शेप प्रोवाइड करता है एंड ड्यूरिंग टिश्यू फॉर्मेशन दे हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग द सिमिलर सेल्स एंड आइडेंटिफाई द माइक्रोब्स फॉर द डिफेंस। अगर कोई माइक्रोब जाता है उनसे ये डिफेंस भी करते हैं। ओके, सो दिस इज सेल कोट।